भारतीय विजन क्लासेस पर सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा, यानी उसके अंतर्गत जितने भी परीक्षा हैं, सभी परीक्षा में जितने भी सवाल अभी तक पूछ चुके हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम देखेंगे। मित्रों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हर परीक्षा में प्रत्येक बार यहीं से ही सवाल आते हैं और उन्हीं सवालों को लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। हम एक करके चलेंगे। पहला सवाल यहाँ आपके सामने है। मित्रों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना क्योंकि अभी तक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा, इससे जितने भी सवाल अभी तक जितने भी गवर्नमेंट परीक्षा में आए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम देखेंगे और अक्सर यही प्रश्न ही आते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात किसने किया? आपके सामने ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, गार्सा दत्तासी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। क्वेश्चन है मित्रों, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया, गार्सा दत्तासी ने किया, रामचंद्र शुक्ल ने किया या मिश्र बंधु ने किया। यानी कहने का मतलब है कि हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, गार्सा दत्तासी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने किया? तो किसने लिखा था बताइए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऊपर का भी प्रश्न और ये प्रश्न में ज़्यादा अंतर नहीं है, यानी इसके पहला प्रश्न जो लिए थे और इस प्रश्न में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो क्या आंसर होगा? तो आंसर हो जाएगा, यहाँ देखिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास जो किए थे वे कौन किए थे? तो गार्सा दत्तासी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? हिंदी साहित्य का इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, उर्दू। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, उर्दू। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? तो हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? तो फ्रेंच भाषा में हुआ। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था तो किस भाषा में लिखा गया था? हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था संस्कृत भाषा में, जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में या अंग्रेजी भाषा में। तभी आपको ऊपर के प्रश्न में भी वही हुआ था, हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? तो फ्रेंच भाषा में। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गार्सा दत्तासी किसके विद्वान थे? हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गार्सा दत्तासी किसके विद्वान थे? ऑप्शन नंबर ये है अंग्रेजी, बी है फ्रांसीसी, सी है स्पेनिश और डी है जर्मन। यानी गार्सा दत्तासी किसके विद्वान थे? तो यहाँ ऑप्शन है
अंग्रेजी, फ्रांसीसी, स्पेनिश, जर्मन। देखिए मित्रों, यह प्रश्न एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2019 फर्स्ट सीटिंग में पूछ चुका है। तो क्या आंसर होगा? तो गार्सा द तासी किसके विद्वान थे? तो गार्सा द तासी फ्रांस के थे। तो किसके विद्वान थे? तो वे फ्रांसीसी विद्वान थे। क्या थे? फ्रांसीसी विद्वान थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है। तो क्या होगा? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, गार्सा द तासी, शिव सिंह सेंगर, और डी है मिश्र बंधु। यह जो प्रश्न है पीजीटी परीक्षा 2002 में पूछ चुका है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या है? क्या होगा आंसर? तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गार्सा द तासी। देखिए प्रश्न घुमाकर पूछता है, एक ही प्रश्न को घुमाकर पूछता है, तो हर तरीके से प्रश्न को हमें क्या करना है? याद कर लेना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, काल कर्मानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास। काल कर्मानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। कौन सा है? यानी काल कर्मानुसार यानी कालानुक्रम के अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, जिसमें किसका प्रयोग किया गया है? काल कर्मानुसार यानी कालानुक्रम का प्रयोग किया गया है। क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास जो लिखा गया था वो वर्णानुक्रम और कालानुक्रम के आधार पर लिखा गया था प्रारंभ में, बाद में फिर उसमें परिवर्तन आए। तो काल कर्मानुसार का मतलब हुआ कालानुक्रम के अनुसार, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये शिव सिंह सरोज, बी इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, सी तज़किराए सुइरा हिंदी, और डी है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। बताइए, काल कर्मानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है तो कौन सा है? शिव सिंह सरोज, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, तज़किराए सुइरा हिंदी, या द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो क्या आंसर होगा? देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यानी काल कर्मानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ जो है वो कौन सा है? तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये किनके द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ है? तो यह जो इतिहास ग्रंथ है यह जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने किस पद्धति को अपनाए थे? तो काल कर्मानुक्रम यानी कालानुक्रम पद्धति को अपनाए थे। यानी उन्होंने हिंदी साहित्य के जितने भी कवि थे सभी को काल के आधार पर, अर्थात जिस काल में जो कवि हुए उनका स्थान वहीं दिए, यानी काल के आधार पर उनका क्या रखे? उनको अपने इतिहास ग्रंथ में रखे। अगला प्रश्न है, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है। इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है। ये देखिए, यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2002 में पूछ चुका है। क्या आंसर होगा? यानी इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी किनका ग्रंथ है? यानी यह इतिहास ग्रंथ किनका है? गार्सा द तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, शेक्सपियर, या विलियम वर्ड्सवर्थ। तो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये जो ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, ये किनका ग्रंथ है? तो गार्सा द तासी का है। और द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये किनका इतिहास ग्रंथ है? तो यह जॉर्ज ग्रियर्सन का है। मित्रों, हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आते ही हैं, इसलिए
प्रारंभ से लेकर अंत तक सभी प्रश्नों को देख लेंगे, क्योंकि परीक्षा में आप बैठिएगा तो यहीं से प्रश्न आने वाले हैं, क्योंकि हर बार प्रश्न यहीं से आता है। सिर्फ प्रश्न को घुमा फिरा कर पूछता है, पर प्रश्न वही रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखने वाले विद्वान हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं, यानी हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा। यहाँ ऑप्शन है जोशुआ केटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन, कामता प्रसाद गुरु। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं, कौन है बताइए। यह भी प्रश्न देखिए पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछ चुका है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। आपके सामने ऑप्शन है जोशुआ केटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन और कामता प्रसाद गुरु। क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। कौन होगा, जोशुआ केटलर। ऐसी केटलर याद रखना, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले कौन है, तो केटलर हैं। केटलर को याद रखना। यहाँ देखिए हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोहान्स जोशुआ केटलर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। उन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी थी, जो सन 1715 के आसपास प्रकाशित हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किनको है। ऑप्शन नंबर ये है शिव सिंह सेंगर, बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी है जॉर्ज ग्रियर्सन और डी है मिश्र बंधु। तो बताइए हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है। शिव सिंह सेंगर को है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है, जॉर्ज ग्रियर्सन को है, मिश्र बंधु को है। तो क्या होगा मित्रों इसका आंसर। देखिए यह भी प्रश्न जो है पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछ चुका है। तो क्या आंसर होगा, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है। ऑप्शन नंबर ये है शिव सिंह सेंगर, बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी है जॉर्ज ग्रियर्सन और डी है मिश्र बंधु। तो इसका सही आंसर क्या होगा मित्रों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, बी। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास, जो इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो है इनका इतिहास ग्रंथ है, जिसका रचना काल है 1929 ईस्वी, जो मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र रूप से क्या किया, पुस्तक का रूप दिया गया। यानी हिंदी साहित्य का इतिहास किनका इतिहास ग्रंथ है, तो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है, और उसी में हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का कोशिश किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था। सबसे पहले ये ऊपर तो चर्चा हो ही गया है कि यह हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। तो यहाँ वही प्रश्न आया है कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था। यह देखिए, यह प्रश्न GIC प्रवक्ता परीक्षा 2017 में आ चुका है। तो हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश या धर्मशास्त्र का इतिहास। तो ऊपर देखिए दिया हुआ है कि नागरिक प्रचारणी द्वारा
हिंदी शब्द सागर के भूमिका के रूप में इसे पहले लिखा गया था। बाद में इसे क्या किया गया, आगे इसे प्रवर्धित और विस्तृत करके एक स्वतंत्र पुस्तक का रूप दिया गया। लेकिन पहले किस भूमिका में लिखा गया था, तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में। यहाँ भी प्रश्न वही है, मूलतः यह जो कृति है किस कृति की भूमिका में लिखा गया, तो हिंदी शब्द सागर। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा हिंदी शब्द सागर। देखिए आंसर बी है, तो बी क्या है, हिंदी शब्द सागर। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। क्या वर्ष है, ऊपर हम अभी चर्चा कर चुके थे ऊपर के प्रश्न में, तो क्या होगा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास जो ग्रंथ है उसका प्रकाशन वर्ष है 1917, 1918, 1919 या 1929। यह प्रश्न देखिए दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में आ चुका है। तो क्या आंसर होगा, तभी ऊपर हम चर्चा किए थे यानी पिछले प्रश्न में, इसका जो रचना काल है 1929 ईस्वी है। यह हिंदी साहित्य का इतिहास जो है यह नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सी रचना जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया। अभी इसकी चर्चा हो चुकी है। इनमें से कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में पहले लिखा गया था किंतु बाद में क्या किया गया, तो बाद में से स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया। यहाँ ऑप्शन दिए हुए, राम कुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा है गणपति चंद्र गुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये भी नहीं होगा। आगे है रामचंद्र शुक्लकृत हिंदी साहित्य के इतिहास, तो यही क्या है, इसका सही आंसर है। क्योंकि अभी हम पिछले प्रश्न में चर्चा कर चुके थे कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में जो लिखा गया था वह हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ था। किनका था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और बाद में इसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया। तो सही आंसर क्या होगा, हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए आंसर देख लेते हैं, देखिए आंसर भी दिया हुआ है। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, हिंदी साहित्य का इतिहास। यही क्या है, यह जो रामचंद्र शुक्लकृत जो ग्रंथ है यह पहले क्या था, नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था, जो बाद में क्या हुआ, इसे एक स्वतंत्र पुस्तक बना दिया गया। देखिए यह प्रश्न केबीसी प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछ चुका है। मित्रों यहाँ जितने भी प्रश्न हम ले रहे हैं सभी प्रश्न हर परीक्षा में हर बार आते हैं, तो सभी प्रश्नों को रिवीजन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं मित्रों, आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप भारती विजन क्लासेस को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए आपको न कोई पैसे देने, बस हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके सामने इसी तरह एक से बढ़कर एक रिवीजन क्लास लेकर आते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सरोज का रचना काल है 1833 ईस्वी, 1830 ईस्वी, 1836 ईस्वी, 1840 ईस्वी। शिव सिंह सरोज का रचना काल है क्या है, 1833 ईस्वी, 1830 ईस्वी, 1836 ईस्वी और 1840 ईस्वी। क्या होगा आंसर इसका मित्रों, बताइए। 1833, 1830, 1836, 1840। यह देखिए KVS परीक्षा 2018 में पूछ चुका है। तो क्या आंसर होगा, शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है। यहाँ देखिए मित्रों 1833 नहीं होगा, 1830 ये भी नहीं होगा, 1836 ये भी नहीं होगा, 1840 ये भी नहीं होगा। तो यहाँ ऑप्शन क्या है, सभी गलत है, क्योंकि शिव सिंह सरोज का जो रचना काल है वो 1800 कितना है मित्रों, 1883 है। कितना है, तो 1883 है। तो इसमें सभी ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं, क्योंकि शिव सिंह सरोज का जो रचना काल है वो 1883 है। इसे याद कर लेना।
देखिए यहाँ दिया हुआ है शिव सिंह सरोज का जो रचना काल है 1883 ईस्वी है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा का इतिहास ग्रंथ रचा। इसमें 838 यानी लगभग 1000 कवियों को स्थान दिया। और दूसरी बात है यह हिंदी का क्या है, यह हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ भी है। इसमें जितने भी कवि हैं सभी कवि क्या हैं, तो सभी हिंदी भाषा के कवि हैं, ये भी याद रखना। जितने भी कवि हैं सभी क्या हैं, हिंदी भाषा के कवि हैं। और शिव सिंह सेंगर क्या हैं, तो हिंदी भाषा के प्रथम इतिहासकार हैं, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले, हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम इतिहासकार कौन हैं, तो शिव सिंह सेंगर है। इसे याद रखना क्योंकि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आता है कि हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखने वाले कौन विद्वान हैं, तो शिव सिंह सेंगर हैं। प्रश्न एक और बनेगा कि हिंदी भाषा में हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन है, तो शिव सिंह सरोज है। शिव सिंह सरोज में कितने कवि हैं, तो लगभग 1838 कवि। और इसका रचना काल क्या है, तो शिव सिंह सरोज का रचना काल 1883 ईस्वी है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है। यह भी प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2000 में आ चुका है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए है पादरी FEK, पादरी एडिसन ग्रिब्ज, गार्सा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो क्या इसका आंसर होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पादरी एडिसन ग्रिब्ज। क्या हैं, ये हैं स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक है। ग्रिप्स याद रखना, यानी हर्षल ग्रिप्स का स्केच बना दो क्योंकि बहुत बड़े खिलाड़ी थे। अरे 6 छक्के मारे थे, कितने मारे थे, वर्ल्ड कप में 6 छक्के मारे थे। तो हर्षल ग्रिप्स का स्केच तो बनता है। तो पादरी एडिसन ग्रिप्स याद रखना, हर्षल ग्रिप्स यानी स्केच किनका बनाना है, ग्रिप्स का बनाना है, ग्रिप्स का बनाना है। तो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है, तो पादरी एडिसन ग्रिप्स हैं। यहाँ देखिए आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी एडिसन ग्रिप्स हैं। पादरी FE के द्वारा लिखित इतिहास जो है वो कौन सा है, ये हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर है। याद रखना, ये हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर जब चर्चा होगा तो। अगला प्रश्न है ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यानी ग्रियर्सन कृत इतिहास ग्रंथ जो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया। क्योंकि यह जो ग्रियर्सन का जो कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो था वह अंग्रेजी भाषा में था। तो इसको हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया, ऑप्शन नंबर ए है किशोरी लाल गुप्त, बी है राम कुमार वर्मा, सी है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय और डी है डॉक्टर जगदीश गुप्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यानी ग्रियर्सन का जो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया, तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किया, या डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया, या डॉक्टर जगदीश गुप्त ने किया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ ऑप्शन नंबर ये। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने क्या किया, यानी ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किया। देखिए ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, याद रखना इन्होंने इनके जो इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का जो अनुवाद किए थे,
वे किस नाम से? तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किए थे। कौन? तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। यानी ग्रियर्सन का जो रचना है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसका हिंदी अनुवाद किशोरीलाल गुप्त ने किया। किस नाम से? तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। किशोरीलाल गुप्त का जन्म वर्ष 1916 में भदोही उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था किशोरीलाल गुप्त का? तो 1916 ईस्वी भदोही उत्तर प्रदेश में हुआ था और ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? देखिए वही प्रश्न घुमाकर पूछ दिया है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? ऑप्शन नंबर ए है इस्तिवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, बी है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, सी है या स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर और डी है ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो अभी आप जान रहे हैं इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यानी किनका रचना था? जॉर्ज ग्रियर्सन का। इसी को उन्होंने किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी अनुवाद कर हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम दिया था। अगला प्रश्न है, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित किया? तो इसका भी सही आंसर क्या होगा? तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यह प्रश्न देखिए जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछ चुका है। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है? क्या होगा? जॉर्ज ग्रियर्सन। क्या होगा? जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक है। वही प्रश्न फिर पूछ दिया, तो फिर इसका भी आंसर क्या होगा? तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? जॉर्ज ग्रियर्सन। यानी द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, मित्रों एक ही प्रश्न को कई बार परीक्षा में जो आते हैं परीक्षा में, तो परीक्षा वाले उसे बार बार घुमा फिरा के एक ही प्रश्न को पूछते हैं। तो हर तरीके से प्रश्न को याद कर लेना। और यहाँ जितने भी प्रश्न हैं हम प्रारंभ में ही आपको बोल देते हैं कि वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक देखना। इसमें अब तक जितने भी परीक्षा में प्रश्न आए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से, सभी प्रश्न आपको यहाँ मिलेंगे। इसे पूरा रिवीजन करके ही परीक्षा में बैठना। यहाँ देखिए, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? मित्रों आपसे पुनः रिक्वेस्ट होगा कि आपके सामने सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा देंगे और भारतीय विजन क्लासेस को सब्सक्राइब कर देंगे। सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई पैसे लगते नहीं हैं, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए रिवीजन क्लास, साथ ही साथ आपके लिए जितने भी मौखिक क्लासेस सभी को लेकर आता हूं। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख भी सकते हैं, एक से बढ़कर एक सभी क्लास, और बहुत ही बेहतर तरीके से कम समय में बेहतर नोट्स के रूप में तैयार किया गया। उसे आप पढ़ें और परीक्षा में जाएं, वहां आपको निश्चित है वहीं से प्रश्न मिलेंगे। यहाँ प्रश्न क्या है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? ऑप्शन नंबर ये है शिव सिंह सेंगर, बी है महेश दत्त शुक्ल, सी है मौलवी कमरुद्दीन और डी है जॉर्ज ग्रियर्सन। यानी यहाँ कहने का मतलब यह है कि किस इतिहास ग्रंथ ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और काल विभाजन भी किया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? तो हिंदी साहित्य का इतिहास काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन है। उन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा
1400 ईस्वी तक मानी है। यानी उन्होंने प्रारंभ की थी, यानी हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1400 ईस्वी से माना था, है ना। और उसे नाम क्या दिए थे, तो आदिकाल का प्रथम नाम चारण काल दिए थे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों का नाम सर्वाधिक उपयोग किया। हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग अर्थात इसमें से किसने किया? मिश्र बंधुओं ने, ग्रियर्सन ने, हरियोध ने या श्याम सुंदर दास ने। इनमें से कौन से कवि हैं जिन्होंने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और सबसे अधिक कवियों को क्या किया, उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में स्थान दिए। इसका कहने का मतलब ये है कि इनमें से कौन सा इतिहासकार है जो अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में सबसे अधिक कवियों को स्थान दिए? तो मिश्र बंधु, ग्रियर्सन, हरियोध या श्याम सुंदर दास। तो सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं ने लगभग 5000 कवियों को क्या किए थे? अपने इतिहास ग्रंथ में स्थान दिए थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मिश्र बंधु। यहाँ देख लीजिए, हिंदी साहित्य के इतिहास परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपनी कृति मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया, जिसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया। यानी उन्होंने हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा मिश्र बंधु विनोद, उसमें उन्होंने 5000 कवियों का स्थान दिया और जब काल विभाजन किए तो 8 से भी अधिक कालखंडों में क्या किए? उसे बांटे। अगला प्रश्न है, मित्रों आपसे पुनः रिक्वेस्ट होगा, आपके सामने जो सब्सक्राइब का बटन है उसे एक बार दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपके सम्मुख एक से बढ़कर एक वीडियो लेकर आते रहते हैं और सभी वीडियो हिंदी साहित्य से जुड़े हुए होते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ भी देखिए, जितने भी प्रश्न अभी तक जितने भी गवर्नमेंट परीक्षा है, वो टीजीटी के हो, पीजीटी की हो या नेट जेआरएफ की हो, यानी किसी भी स्टेट की हिंदी भाषा से जुड़ी परीक्षा हो, वो सभी परीक्षा में ये प्रश्न आ चुके हैं और वही प्रश्न लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। अगला प्रश्न क्या है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? अभी जस्ट ऊपर चर्चा किए थे कि मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में कितने कवियों को स्थान दिया? तो 5000 कवियों को स्थान दिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये, यानी मिश्र बंधु। यानी मिश्र बंधुओं ने ही अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम है। यानी मिश्र बंधु विनोद जो है, वे मिश्र बंधु विनोद जो रचना हुई थी वो मिश्र बंधुओं द्वारा हुई थी और मिश्र बंधु 3 भाई थे। कितने भाई थे? 3 भाई थे और यह प्रश्न हर परीक्षा में आ ही जाता है। तो श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, राम बिहारी मिश्र। राम बिहारी मिश्र तो होंगे नहीं, तो ये ऑप्शन पहला गलत। दूसरा, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। यहाँ गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, राम बिहारी मिश्र, ये भी गलत है। यहाँ गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। यहाँ देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मिश्र बंधु जो थे वे 3 भाई थे और यानी 3 सहोदर भाई थे। और वे कौन कौन थे? तो गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। कैसे याद करना? गणेश श्याम सुखदेव, गणेश श्याम सुखदेव मिश्र बंधु विनोद, गणेश श्याम सुखदेव, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। ये तीनों क्या थे? ये तीनों भाई थे और इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जिसका नाम क्या था? तो मिश्र बंधु विनोद। यहाँ देखिए, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखकों के नाम है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु विनोद के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। प्रथम 3 भागों का जो प्रकाशन है, यानी प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 में हुआ है और अंतिम भाग यानी चौथा भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ है।
अगला प्रश्न है मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ। तो मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो सही आंसर क्या होगा 1934 ईस्वी में, और प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में। यह प्रश्न जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछ चुका है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है। 3 भाग, 4 भाग, 1 भाग, 2 भाग। तो कितने भाग होंगे मित्रों। तो हम आपको बताए थे प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे और अंतिम यानी चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुए थे। तो कितने भाग हो जाएंगे कुल मिलाकर। तो मिस्र बंधु विनोद के कुल कितने भाग हैं। तो 4 भाग हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कितने भाग हैं। तो 4 भाग हैं। अगला प्रश्न है मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। संवत 1890 से संवत 1925 तक, संवत 1791 से संवत 1889 तक। तीसरा है संवत 1890 से संवत 1925 तक, या डी ऑप्शन है संवत 1791 से संवत 1889। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, संवत 1890 से संवत 1925। यहाँ देख लीजिए मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद में काल विभाजन जो किए थे उसमें से जो प्रकार इस प्रकार दिया हुआ है, किस प्रकार उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ का काल विभाजन किए थे। तो प्रथम को प्रारंभिक काल नाम दिए थे जिसका समय सीमा 700 से 1400 विक्रमी संवत तक दिए थे। उसके बाद माध्यमिक काल नाम दिए थे जिसका समय सीमा 1445 से 1680 ईस्वी विक्रमी संवत तक दिए थे। तीसरा था अलंकृत काल जिसकी समय सीमा 1681 से 1889 विक्रमी संवत तक दिए थे। चौथा काल था परिवर्तन काल जिसकी समय सीमा 1890 से 1925 विक्रमी संवत तक दिए थे। और अंतिम जो वर्तमान काल नाम दिए थे जिसे आधुनिक काल कहा जाता है उसकी समय सीमा उन्होंने दिए थे विक्रमी संवत 1926 से आगे, यानी उन्होंने कुल 5 कालखंडों में बांटे थे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर उन्होंने प्रथम 3 कालखंडों को यानी प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल और अलंकृत काल, इसे भी 2-2 उपखंडों में क्या किए थे बांटे थे। तो याद रखना उन्होंने प्रथम 3 काल विभाजन था उनका, प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल और अलंकृत काल, इन तीनों को भी 2-2 उपखंडों में बांटे थे। और अंतिम परिवर्तन काल और वर्तमान काल में कोई उपखंड नहीं किए थे। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है। ऑप्शन नंबर ये है 1850 से 1885 ईस्वी, बी है 1857 से 1900 ईस्वी, सी है 1868 से 1893 ईस्वी और डी है 1800 से 1850 ईस्वी। देखिए मित्रों, उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास जो काल विभाजन किए थे वे विक्रमी संवत में समय सीमा दिए थे, परंतु यहाँ जो समय सीमा दिया हुआ है वह क्या है, वह ईस्वी में दिया हुआ है। तो ईस्वी को भी याद कर लेना, यानी ईस्वी को आपको अगर निकालना हो तो आप हिंदी यानी विक्रमी संवत में 57 वर्ष घटा देना, आपका ईस्वी निकल जाएगा। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1868 से 1893 ईस्वी, 1868 से 1893 ईस्वी। यहाँ देख लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 ईस्वी, इसे संवत मिलेंगे तो 1925 से 1950, 1925 से 1950 विक्रमी संवत। द्वितीय उत्थान का समय 1893 से 1918 ईस्वी, संवत में चलेंगे तो 1950 से 1975 ईस्वी तक।
भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा पड़ा। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार हिंदी गद्य को परिमार्जित करके उसे बहुत ही सरल, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके भाषा संस्कार की महत्वता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। यह किसने कहे थे? यह कहने वाले थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ देखिए, इसे आपको कैसे याद करना है, तो आपको अगर ईस्वी सन नहीं याद होता है तो आप संवत याद रखिए। संवत प्रथम उत्थान का समय है संवत 1925 से 1950, द्वितीय उत्थान है 1950 से 1975 विक्रमी संवत, और तृतीय उत्थान है 1975 से आगे। तो इसको कैसे आपको याद रखना है, तो याद रखिए 1925 में तुरंत आप क्या कीजिए, 57 वर्ष घटाइए, आपका ईस्वी सन निकल जाएगा। हो सकता है 1868 से 1893 में याद करने में दिक्कत हो, तो उसको आप 1925 से 1950 विक्रमी संवत याद रखिए। उससे क्या होगा, आपको याद करने में आसानी होगा। आप तुरंत 57 वर्ष घटा देना, आपका आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास, आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा परिवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। अब यहाँ देखिए प्रश्न यहाँ क्या है, ये टीजीटी परीक्षा 2009 में आ चुका है। अब यहाँ पर है कि यहाँ ईस्वी में ना देकर विक्रमी संवत में दिया है, तो विक्रमी संवत में मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 1925 से 1950 विक्रमी संवत। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है। यहाँ देखिए मित्रों, अब यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ ईस्वी में दिया हुआ है। ऑप्शन कभी विक्रमी संवत में देता है, कभी ईस्वी में देता है। तो ऑप्शन नंबर ये 1893 से 1918, बी है 1900 से 1920 ईस्वी, सी है 1885 से 1918 ईस्वी, और डी है 1903 से 1920 ईस्वी। तो आपको कैसे इसको याद करना है, आप याद करिए। आप विक्रमी संवत में जाइए तो द्वितीय उत्थान का समय कितना है, तो विक्रमी संवत 1950 से 1975, ये आपको याद है ना। विक्रमी संवत 1950 से 1975। 50 में आप 57 वर्ष घटाइए तो कितना बचता है, 50 में अगर 57 वर्ष घटाते हैं तो 1893 आता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यानी 1950 में 57 घटाते हैं तो 1893 आता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1893 से 1918। आज हम यहीं तक देखते हैं मित्रों, और भी बहुत सारे प्रश्न बचे हुए। वीडियो लंबी हो रही थी जिसके कारण आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं कल पुनः फिर से बचे हुए सभी जितने भी प्रश्न और भी बचे हुए सभी प्रश्नों को लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हो जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।